चाहे काला व्यक्ति हो, गोरा व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, सबको वैसे ही राख बननी है। किसी की राख में सोना नहीं निकलने वाला है। सबकी राख कैसी होगी? एक जैसी ही। इसलिए जब भी माताजी लोग, भैया लोग दुल्हा को देखने जाओ तो मत देखो दुल्हा गोरा नारा है कि नहीं, देखो कि उसके अंदर गुण है कि नहीं। घर को, हमारी लड़की को खुश रखेगा कि नहीं। अब बताओ, मान लो कि दूल्हा सुंदर हो, दिखने में अच्छा हो, लेकिन बताओ पीता खाता हो, शराब पीता हो, अब आपकी पुत्री को आके मार रहा है, ठोक रहा है, तो वह क्या सुंदरता का आचार थोड़ी ना डालेगी कि नहीं नहीं मेरा पति सुंदर है तो मैं बहुत खुश हूं। और यही बात हमारी कन्याओं पर भी लागू होती है, बहुओं पर भी लागू होती है। जब लड़की देखने जाओ तो देख लिया कि वाह हूर की परी है, बड़ी सुंदर है, कर लो ब्याह। लेकर के आ गए, देखा कि सुंदर तो है, सुंदर है, पति के लिए सुंदर है, लेकिन अब माँ बाप को कह दी, पति को कह दिया कि भैया देखो मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, भाई मैं इतनी सुंदर हूँ, गैस के पास जाऊंगी तो काली हो जाऊंगी। एक काम करो, अलग रखो, माता पिता को अलग करो, मैं अलग रहूंगी, मैं तो सुंदर हूँ, मैं तो ऐसे नहीं पहनूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। तो बताओ क्या ऐसी सुंदरता कोई काम की है? बहू के अंदर तो वो गुण होने चाहिए जो घर को लेकर चले, अपने से पहले अपने परिवार वालों के विषय में सोचे। ये नहीं कह रहे कि भाई बहू का ससुराल की तरफ ही कर्तव्य है, मायके से नाता टूट गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, एक लड़की अपने मायके में 20 साल गुजारती है। कितने साल? 20 साल। अब एकदम से वो नए घर में आती है तो उसे घुलने में, मिलने में समय लगता है। हम सोचे कि वो आई है तो तुरंत उसको सब जिम्मेदारी दे दो कि तुम ये भी संभालो, ये भी करो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये चलता, ये गलत बात है। क्योंकि वो अलग माहौल से आई, वहां वो रहती है, आराम से उठती है, माँ है तो क्यों काम करेगी, पढ़ती है, लिखती। अब यहाँ आई है तो उसे रिश्ते मिले हैं, पति है, सास है, सब नया है उसके लिए, उसके लिए नया, आपके लिए नया। इसलिए दोनों को समझदार होना चाहिए। थोड़ी जिम्मेदारी आप लो, थोड़ा उसे सिखाओ। वो गलती करे तो उसे डांटो मत कि तुमने, तुम्हारे मायके में यही सीखा है क्या। अब मायके में जो सीखा वो सीख लिया, ये पहले सोचना था। जब विवाह नहीं हुआ था ना, तब सोचना था, पहले पूछना था, बहू बता मायके में क्या क्या सीखा है। अब विवाह हो गया तो वो मायके की नहीं रही, वो अब आपकी बेटी हो गई है। अब जैसे माँ बेटी को सिखाती है, वैसी एक सास बहू को सिखाए कि देख बेटा, यहाँ ऐसा चलता है, ससुर के सामने ऐसा नहीं जाना, भोजन ऐसा बनाना, तीखा नहीं चलता, मीठा नहीं चलता। उसे धीरे धीरे सिखाओ और आप उसे सिखाओगे। हमारा विश्वास मानिए, अगर एक बहू को ससुराल में प्यार मिलेगा तो बदले में वो आपको प्यार ही प्यार देगी, इससे कोई संदेह नहीं है। आपको अच्छी सास बनना है, वो अच्छी बहू बन जाएगी। लेकिन हाँ, अब आप कह सकते हो कि कहीं बहू खराब हो जाती है, कहीं सास खराब हो जाती है। लेकिन अगर आपको रिश्ते की गाड़ी को चलाना है तो किसी ना किसी को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा। अगर वो